हेलो, आप देख रहे हैं आपके अपना चैनल रामानुजन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 लेसन 4 डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x to 18x 6 to 18 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36। जो हो गया एंजॉय योर सेल्फ। 36 माइनस 36 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 टेकिंग स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस 6। लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्लस माइनस 6। क्लियर है जी? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 एक ट्रिक सुन लीजिए कि एक कैपिटल ए मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर। कैपिटल एक मैट्रिक्स है और n ऑर्डर है उसका, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां पर जो होगा वो k रेज टू n, जो भी ऑर्डर होगा वो k टाइम्स होगा। ये ट्रिक है इसकी। 2 बाई 2 होगा तो k रेज टू 2, 3 बाई 3 होगा तो k रेज टू 3, 10 बाई 10 होगा तो k रेज टू 10। जो भी ऑर्डर होगा वो k टाइम्स होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 बाई 3 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि a इक्वल टू k क्यूब डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर क्लियर है जी? क्लियर है प्रशांत? सौभाग्य? हाँ जी। अगला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 गिवन है, तो आपको स्टार्ट करना है प्लस माइनस 35। ट्रिक सिखाया था हमने आपको। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 6, सेकेंड 5 4, थर्ड k 4, और फर्स्ट रिपीट 2 माइनस 6। यहां पर कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35 इंटू 2 प्लस माइनस 70। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस k इंटू माइनस 6 k कंप्लीट। सेकेंड 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30 4 k इंटू 4 4k प्लस 2 इंटू 4 8। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस 70, 8 प्लस 20 28 माइनस 6k माइनस 30 प्लस 8 माइनस 28 माइनस 22 माइनस प्लस 22 माइनस 4k। एनी डाउट? क्लियर है जी? हाँ जी। इनका सम कितना होगा? 50 प्लस माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 6k माइनस 4k माइनस 10k। वी टेक पॉजिटिव साइन तो 50। हाँ जी, ट्रांसपोज कर लेते हैं। यह होगा 70 माइनस 50 20 इक्वल टू माइनस 10k डिवाइड बाई 10 k इक्वल टू माइनस 2। वी टेक निगेटिव साइन माइनस 70 50 इक्वल टू माइनस 10k। ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 120 माइनस 10k माइनस माइनस कैंसिल 10 10 कैंसिल k इक्वल टू 12। तो वैल्यू ऑफ k जो है फर्स्ट केस में -2 और सेकेंड में 12। चेक कर लीजिए 12 एंड -2। एनी डाउट? क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग को लिखना हो तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट a is given, a equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Find minor of 6. There are 4 option are given. माइनर ऑफ 6 देखिए कितना इजी है। माइनर ऑफ 6 जो है वो कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। 1 इंटू 8 8, 7 इंटू 2
14 माइनस 14, 8 माइनस 14 माइनस 6, फर्स्ट ऑप्शन है। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है ना जी। नेक्स्ट, a इक्वल टू a1 a1 टू a13, a21 a22 a31 a32 a33, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको बताया था एलिमेंट विथ कोफैक्टर्स, a11 a12 यह करेक्ट है, या उसका एलिमेंट या कोफैक्टर नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया। a11 स्मॉल a11 एलिमेंट और उसका कोफैक्टर a12 a21, यहाँ प्रॉब्लम है, इसके कारण यहाँ नॉट पॉसिबल हो गया। a21 एलिमेंट तो है, उसका कोफैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ कैंसिल, तो यह होगा। एक बार देख तो लें। तो a11 यस, a11 a21 a21 a31 a31, क्लियर है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मैट्रिक्स जो ए गिवन है वो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यह फॉर्मूला है इसका, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1। ए यदि मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, ए यदि मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ n माइनस 1, पावर जो होगा वो लेस देन 1। इस ट्रिक पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हियर इज गिवन दैट, यहाँ हमको गिवन है कि ए जो है वो ऑर्डर 3 का है, तो आप क्या लिखोगे? 3 माइनस 1, तो यह हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यह इसका आंसर है। क्लियर है जी। दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आप लिख लेना कॉपी में रिमार्क लगा करके, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वहां के रेज टू एन और यहाँ लेस देन 1। यहाँ पर पूछा इसकी वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नॉट इक्वल टू है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब होगा? इसका प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू माइनस 1, क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, ऐसा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा इसका मतलब इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, तो इसका मतलब यह होगा, यह इसका आंसर होगा बी। इसके लिए बहुत बढ़िया हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, ट्रिक याद हो गया होगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ जी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लेते हैं। ए इज गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यहाँ ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एन है। ऑर्डर यदि एन है तो ट्रिक आप याद रखिए, एडजॉइंट के लिए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आप याद कर लीजिए खूब अच्छे से, n माइनस 1 होल, याद हो गया ना जी। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ए n माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ एडजॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए n माइनस 2 इंटू ए। कुछ ट्रिक याद रख लीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के रेज टू एन डिटर्मिनेंट ए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, एक और देख लीजिए 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका यूज करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी इनवर्स। ए बी का इनवर्स आपको याद कर लीजिए, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। तो यह होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहां पर इसका होगा बी। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए बी सी का इनवर्स, तो रिवर्स होगा यह होगा सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आपको समझ में आ चुका है तो कोई बात है ही नहीं, चाहे एबीसीडी हो जाए तो खुद ही आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है ये फिल इन द ब्लैंक्स में गिवन है cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। डायरेक्ट अप्लाई करिए, cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, आप डायरेक्ट लिखिए इसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर ना जी? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 15 कॉस 75 माइनस साइन 75 साइन 15, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। यह हो गया कॉस 90। मुझे लगता है सबको याद होगा कॉस 90 क्या होता है, 0। इसी से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीजें समझ लीजिए। मान लीजिए पूछा जाएगा एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी, हाँ जी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी होगा रिवर्सल लॉ, तो आप ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लो, बस बस कंट्रोल। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत बढ़िया ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डेल इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखिए स्पेशल काइंड ऑफ डिटर्मिनेंट है, क्या कहते हैं इसको, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, लीडिंग एलिमेंट जो होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 0 और इक्वी डिस्टेंस जो है सेम बट अपोजिट साइन, इक्वल नंबर्स होंगे बट अपोजिट साइन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ऑलवेज 0। बहुत अच्छे कलेक्शन है आपके पास, आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ लीडिंग एलिमेंट डायगोनल जो होंगे वो लीडिंग एलिमेंट जो होंगे वो 0 0 होंगे और इक्वी डिस्टेंस जो होंगे वो नंबर इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन। तो आंसर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज, यहाँ इस कंडीशन में हमेशा यह होगा 0। क्लियर है जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करता हूं, आ रहा हूं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ध्यान से सुन लीजिए, दोनों की मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है 3। मैं इसलिए इसको रब नहीं किया है, जब प्रॉपर्टी आपको याद हो। तो यहाँ पर जो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab, के कांस्टेंट है ना, यहाँ के यहाँ 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा 3⁻3। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ के का मतलब है 3 और ऑर्डर 3 के कारण यहाँ पावर जो n जो है वो इक्वल टू 3 हो गया। और इसके बाद वाला एक प्रॉपर्टी लिखाया था हमने, डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो इसको डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो आप, यह होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो यह तो मालूम है 27, ए गिवन है 5 और बी गिवन है 3। मुझे लगता है आप लोगों से बन जाएगा। यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा जी, 35 और 10 13, यह होगा 15, कितना होगा 39 40 405। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, के रेस टू एन, यहाँ के जो है स्केलर है, कांस्टेंट है और ऑर्डर यहाँ एन है, तो के रेस टू एन, यहाँ पर के की वैल्यू 3 है और इसका ऑर्डर पता लगे 3 पावर नहीं, यह 3 वाला बेस 3 क्यों है, क्योंकि के की कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 3 और यहाँ पावर में एन की वैल्यू, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 3 है, इसलिए 3 आ रहा है। मैं क्वेश्चन बदल करके देता हूँ आपको। मान लीजिए 5ab होगा तो क्या होगा, घर पर प्रैक्टिस करेंगे आप। मान लीजिए 2ab यदि होता है तो क्या होगा, तो यहाँ होगा 2⁻3 डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। यहाँ दोनों 3 है तो पता चला कंफ्यूज हो गए आप। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम यहीं से अटैक कर देते हैं, यहां से अटैक कर दिया हमने। फर्स्ट पॉइंट जो है रिपीट कर दिया हमने, k+1 × 1। ध्यान से देखिए, कई लोग को समझ में नहीं आएगा, तो जो पॉइंट हमने यहाँ अलग कर दिया इससे टाइम सेविंग के कारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इन फर्स्ट ब्रैकेट k+1 × 3, सिस्टमेटिक धीरे धीरे समझते हैं। k+1 × 3 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2k+1 × 2k प्लस, और लास्ट
2k+2 इंटू 1। लेफ्ट टू राइट जो है पॉजिटिव, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे को जो पॉजिटिव में हो गया। अब क्या होगा, बॉटम टू टॉप ये वाला पोर्शन जो होगा निगेटिव में हो गया। 2k+1 प्लस यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2k+2 और लास्ट होगा k+1 इंटू 2k बस। और यहाँ पर एरिया जो ऑलवेज 0 है, यहाँ कोलिनियर है इसलिए 0। अब सिस्टमेटिक हम लोग इसे सॉल्व कर लें तो यह होगा 3k+3 मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो गया 4k² प्लस 2k प्लस 2k+2 माइनस ऑलवेज पॉजिटिव है यहाँ पर तो सेपरेट करते जाएंगे, -2k -1 -6k -6 प्लस 2k² प्लस 2k। सबके साइन चेंज कर दीजिए, सॉरी साइन चेंज कर दीजिए। अब कटिंग फटिंग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लें हम लोग, सेपरेट कर लें। 4k² माइनस 2k², यह हो गया 2k² प्लस यहाँ पर हो गया प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल। ये देखिए आप 3k हो जाएगा शायद, 3k प्लस 2k माइनस 2k अगेन कैंसिल। 3k माइनस 6k माइनस 3k नंबर देखिए, कांस्टेंट देखिए, प्लस 3 प्लस 2 5 3 प्लस 2 5 माइनस 7 माइनस 2। क्लियर है जी। अब इसको स्प्लिट कर लो, 2k² माइनस 4k प्लस k माइनस 2। क्लियर है जी। तो यहाँ से 2k कॉमन k माइनस 2, 1 कॉमन k माइनस 2। मुझे लगता है अब तो अटैक कर देना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर k माइनस 2, k माइनस 2 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 2। और यहाँ से क्या होगा 2k+1 इक्वल टू 0। देखिए टाइम ज्यादा ले लिया कई लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के कारण, तो इसकी वैल्यू जो होगी 2n-1/2। फिल इन द ब्लैंक्स में यह क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन बैंक में। अब फिल इन द ब्लैंक्स तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा जी, क्योंकि एमआर सीट में आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, इसलिए यही क्वेश्चन ABCD चॉइस मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2765 3875 5986। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं इसलिए इसको घमंड हो गया है। छत को छत होने का घमंड था, छत को छत होने का घमंड था। एक मंजिल और बनी, फर्श छत हो गया। एक मंजिल और बनी, क्या हो गया, फर्श छत हो गया। इसलिए आपको घमंड नहीं करना चाहिए। आइए समझते हैं। 65 और 7 की टेबल पढ़ते जाएं। 65 की नियरेस्ट क्या होगा 9 टाइम्स, तो 9 से मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर देते हैं। तो C1 नो चेंज 2 3 5, C2 नो चेंज 7 8 9। क्लियर है ना जी। यह 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63। क्लियर है। 65 माइनस 63 2, मल्टीप्लाई करिए 9 से, 9 8 जा 72। यहां से सेपरेट करिए, 75 माइनस 72 3। यहाँ 9 9 जा 81, 86 माइनस 81 क्या होगा 5। मुझे लगता है C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं। 1 1 1 ABC, यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ऐड करेंगे तो साइक्लिक में लिख लीजिए A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B को आप साइक्लिक में लिखोगे तो क्या होगा। आपने एक प्रॉपर्टी सीखा था, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनली, ठीक है ना जी।
इनका रेशो देखो आप, इनका रेशो, तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या होगा 0। यदि नहीं समझ में आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, तो 1 1 1, अब तो समझ में आएगा। तो यहाँ 1 1 1 1 1 1, अब होगा आपका क्या होगा आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। तो सबसे इजी है यार, सॉल्व करिए p इंटू पी प्लस 1, और यहाँ कहते हैं कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम का क्या मतलब है, जब आप दोस्त बनोगे तो खुश होंगे, कुछ दिनों बाद जब कटने लगोगे तो गम होने लगेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। यह होगा p इंटू पी स्क्वायर प्लस पी, यहाँ लगा दीजिए p स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर p प्लस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। आज की कहानी हमने खत्म कर दी।